Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What does your person want to say to you? ठीक है, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है? Let's see. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं? Think about your partner. Think about your situation. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम पे? वेट, नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, लेस टू कॉन्टैक्ट भी हो सकता है. आप लोग ऐसा हो सकता है आप लोग किसी बहुत मतलब कि पुराने इंसान के लिए भी देख रहे हो सकते हैं कि ये इंसान अगर आपसे कुछ कहे तो इस वक्त क्या कहेगा. आपके पर्सन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाहते हैं. अगर आप लोग की बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है तो हम देखते हैं कि इंसान आपसे क्या कहना चाहता है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें. वो इंसान आपसे क्या कहना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे. अगर आपसे कुछ कह पाता तो क्या कहता. द माइजर, ओके, स्लो, बहुत लेज़ी. ये इंसान अभी अपने आप में आइसोलेट हुआ है. ठीक है, ये अपने आप से कनेक्टेड है, टर्निंग इन. ठीक है, ये एक सोचों में है इस वक्त, एक सोचो विचार चल रहा है. बहुत एक साइलेंस है. ये भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होगा. बहुत सारे लोग नहीं हैं स्टेट के. ठीक है, ये डिस्कनेक्ट है बहुत सारे लोगों से. ओके, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है. इंटीग्रेशन, ये अपने आप को बैलेंस कर रहा है सबसे पहले. ठीक है, ये इंसान अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा तो ये अपनी नेगेटिव साइड भी देख रहा है, पॉजिटिव साइड भी देख रहा है. बहुत आइसोलेट किया हुआ इसने, या ये बहुत दूर है आपसे, ये आपसे बात नहीं कर रहा. ठीक है, या बहुत टाइम से डिस्कनेक्ट है, आइसोलेशन है यहाँ पर. ऐसा हो सकता है किसी वजह से आपकी बात नहीं हो पा रही, या ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा, या ये अपने काम या कैरियर की वजह से आपसे दूर गया है. ठीक है, एक आइसोलेशन है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है. ठीक है, ये इंसान जैसे कि अपनी लाइफ में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या गलत था, क्या सही था, इसका सेल्फ किस टाइप का है, कितनी गलतियाँ हैं, कितनी खामियाँ हैं, एक अपने सेल्फ को कॉन्टम्पलेट करना. ठीक है, आपके पर्सन के अंदर ये चल रहा है. 4 नंबर आपके पर्सन के लिए लोनलीनेस. ठीक है, मतलब कि एक लोनलीनेस है इसके अंदर, एक अकेलेपन का एहसास है, और एक जैसे कि कोई रोशनी तलाश करना अपने आप में, इस टाइप की एनर्जी है. 4 नंबर आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए यहाँ पर स्ट्रांगली अकेलापन है इसके अंदर. द आउटसाइडर, ये कहीं से खुद को फ्री करवाना चाहता है, किसी मेंटल केज से, किसी ब्लॉकेजेस से, किसी स्टकनेस से. ठीक है, खुद को फ्री करवाना चाहता है. कहीं खुद को ये एक ब्लॉक फील कर रहा है, किसी केज में फील कर रहा है, बंद फील कर रहा है अपने आप को. ठीक है, अपने सेल्फ के साथ लड़ रहा है, अपने सेल्फ से फाइट कर रहा है, अपने सेल्फ को समझना चाह रहा है, इसका सेल्फ क्या डिमांड कर रहा है, क्या किया इसने अब तक. ठीक है, क्यों ही अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, क्यों अपने एक्शन से सेटिस्फाई नहीं. बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, काम में भी, हर चीज़ में भी, लाइफ को अप्रोच को भी. ऐसा हो सकता है वेकेशंस पे, ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, दूर है लोगों से, अपनी सिचुएशन से. या ऐसा भी हो सकता है ये अपनी लाइफ में वर्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लोगों में मिल रहा है, लेकिन ये लोगों से जो है ना एक शेयरिंग पे नहीं है. ठीक है, अपने सेल्फ को शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि अपने आप को समझ नहीं पा रहा है. इसको एक मी टाइम की ज़रूरत है. शायद बहुत अरसे से इसने इसको इस तरीके से बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अपने आप को आइसोलेट. इसने किया नहीं. ठीक है, ये अपनी प्रॉब्लम से भागता रहा, अपने इश्यूज से भागता रहा. नथिंगनेस, बहुत डार्कनेस है, कुछ नज़र नहीं आ रहा. बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है. ठीक है, एक जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, सेपरेशन में, सेप्रेस, अपने अंदर एक सेप्रेस करा हुआ इसने. 10 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. सौरों की एनर्जी है. ठीक है, डिस्कनेक्टेड, ये इंसान डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं है, अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है. ठीक है,
अकेला है, अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये इंसान अभी आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा, ये अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये समझना चाहता है, ठीक है। ये आपसे और अकेला भी फील कर रहा है, इसको नीड है आपकी। ऐसी बात नहीं है कि इसको नीड नहीं है, इसको नीड है। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी है, अकेला रह गया है, इस टाइप की एनर्जी है, एक सौरो की एनर्जी है, ठीक है। एक सडनली इसको सक्सेस हासिल करते करते अपनी लाइफ में एक जैसे कि सब कुछ मिल रहा हो, बहुत मेच्योर फील कर रहा हो, सक्सेस फील कर रहा हो, इसको लग रहा हो सब कुछ मिल गया, लेकिन एक सडनली सेटबैक आया, उसकी चीज़ एक सौरो फील होने लग गया, डार्कनेस फील होने लग गई, एक बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होने लग गई, एक एंजाइटी इसके अंदर आ गई, ठीक है। ये इंसान आपसे इसलिए दूर है, अपने सेल्फ को समझना चाह रहा है। ऐसी बात नहीं है आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसको पता नहीं इसको क्या बात करनी है, ये ऐसा क्या कहे आपको, क्या आप इसके ऊपर यकीन करें, ये ऐसा क्या कहे आपको कि क्योंकि इसने पास के जितने भी एक्शन लिए हैं वो एक फन, बहुत टेम्परेरी, इसको ऐसा लगता है कोई यकीन नहीं करेगा, कोई इसको ऐसा लगता है इसके पास इसने अपने सेल्फ को इतना आम कर दिया, या इसने अपने सेल्फ को इतना एक प्लेयर काइंड एनर्जी में ले आया, ये मेल है या फीमेल है, कोई इसको अब ज़रूरी नहीं समझता, या इससे बात करना ज़रूरी नहीं समझता, या इसके साथ किसी डिस्कशंस पे नहीं आता, क्योंकि कई बार ऐसी सीरियस डिस्कशन हुई, इसने सीरियस नहीं लिया, अब कोई इसको सीरियस नहीं लिया। बहुत एक सिंपल सी बात है, एक जब इसको सीरियस लिया जा रहा था तब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी भी तरीके की सीरियसनेस में। अब इसको लोग सीरियस नहीं ले रहे तो ये समझ नहीं पा रहा क्या करे। एक सडनली सेटबैक है आपके पर्सन की लाइफ में, एक सडनली टावर मोमेंट है, एक सडनली एक सौरों की एनर्जी आई है, एक सडनली अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट फील करना, लोगों से डिस्कनेक्ट फील करना, चीज़ों से डिस्कनेक्ट फील करना, जिसको सेटिस्फाई कर रही थी, जिसको बैलेंस दे रही थी, वही सब चीज़ें इसको अब चुभ रही हैं, काट रही हैं, पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसको गाइडेंस की नीड है, ये इंसान कहना चाहता है इसको गाइडेंस चाहिए, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। अगर आप इससे किसी इस बात से नाराज़ हैं या परेशान हैं, ठीक है, ये नहीं जानता इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए था, इसको किस तरीके से चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए, इसको किस तरीके से चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए था, इसको नहीं पता, ठीक है। ओके, मतलब कि एक हद कर दी इसने, एक 9 की एनर्जी है यहाँ पर। एक शायद काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब हम एक ऑकल्ट की बात करते हैं तो 1 से 9 तक की चीज़ें होती हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे एक 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन है, जैसे कि एक होता है ना, एक प्लेयर, एक इमेच्योरिटी की, एक चाइल्डिश एनर्जी की हद कर दियो, हदें पार कर दियो। लोग अब इसको एक यूज़लेस टाइप इंसान समझने चाहिए, कितना ही स्टेबल हो मेंटली, फाइनेंशियली और एक स्पिरिचुअली, लेकिन लोग इसकी बात को अंडरस्टैंड करना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये किसी की बात को अंडरस्टैंड करना चाह ही नहीं रहा था, ठीक है। लोगों ने समझाना छोड़ दिया है। आपके पर्सन की करंट कैफियत ये है कि आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड फील ही नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर को हर चीज़ बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। हर चीज़ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है उनके अगेंस्ट चल रही है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है, आपके पर्सन अपने अंदर सब कुछ रख रहे हैं जो कि इंसान पहले नहीं रखता था। एक मतलब कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इंसान उस चीज़ से भागना चाह रहा है या उस चीज़ से निकलना चाह रहा है और चाह के भी निकल नहीं पा रहा, ठीक है। या अपने आप को कितना ही लोगों में इन्वॉल्व करता है या अपने आप को, अपनी लाइफ को कितना ही चिलिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ ना एक डिफेंसिव हो चुका है ये इंसान, ठीक है। जैसे कि एक साइड डिफेंसिव है और एक साइड ऐसी है कि इसको लोगों की ज़रूरत है, इसको खुद नहीं पता इसको चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि लाइफ में जब लोग आते हैं तो उसका इंटेंशन जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये इंटेंशन ये बताए कि मुझे अपने आप से चिढ़ हो रही है, मैं अपने आप से भाग रहा हूँ, मैं इसलिए आपके पास आ रही हूँ या आ रहा हूँ, ये इंटेंशन ये कहेगा। लोग इसका एक क्या इसके पास क्या परसेप्शन है, क्या चाहता है, क्या चाहिए, क्या थॉट है, क्या फ्यूचर है, क्या इसको करना है, कुछ भी नहीं पता इसमें से, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी है, गार्ड्स अप में इस इंसान के 9 ऑफ पेंस की एनर्जी है। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा अकेला है ये इंसान, अकेला रहना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ब्लॉकेजेस। आपके पर्सन जो है ना अपने आप में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन को
एक हेल्प की नीड है, लेकिन ये इंसान आपको कह भी नहीं पा रहा कि उसको हेल्प चाहिए, ठीक है। द वर्ल्ड, इंसान इस फेज से बाहर आना चाहता है, जल्द से जल्द आपके पर्सन अपनी लाइफ के नेगेटिव फेज से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। एक मतलब कि एक ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाहते हैं। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़, यहाँ पे जस्टिस नहीं था, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी, यहाँ पे बैलेंस नहीं था। ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टक रहा, हैंगमैन रहा, एक स्टकनेस रही, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं मिला बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्शन एक ब्लॉकेजेस में चला गया और ब्लॉकेजेस बढ़ती गई। जब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो आप लोग के रिलेशनशिप की वही कहानी है, प्रॉब्लम को सॉल्व टाइम पे नहीं किया गया, प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, ठीक है। डे बाय डे प्रॉब्लम क्रिएट होती गई इस रिश्ते में। बिल्कुल, आपके पार्टनर, जो भी आपके पर्सन जिस तरीके के भी पैटर्न में फंसे हुए हैं, आपके पर्सन उस पैटर्न से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं इस फेस को ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से, ठीक है। इस चीज़ से जल्दी फ्री हो जाए, लेकिन आपके पर्सन जब तक अपना लेसन लर्न नहीं करेंगे ये चीज़ चेंज नहीं होगी। आपके पर्सन हर दिन होप कर रहे हैं, हर रात होप कर रहे हैं कि कल आपके पर्सन का ज़्यादा बेहतर होगा आज से, लेकिन नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपके पार्टनर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल होने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टेंपल जाना या बहुत ज़्यादा मॉस्क्यू जाना, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। आपके पर्सन जा रहे हैं कि कोई चीज़, कोई मिस्टेक आपके पर्सन ने कर दी है, जो चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ पा रही है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत एक कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक कोल्डनेस है, डिस्कनेक्ट एनर्जी आपके पर्सन के अंदर। किंग ऑफ सूट्स, एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं और एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है नहीं, ठीक है, लाइफ में। आपके पर्सन किसी से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी मेंटोर से, किसी पर्सन से, कोई है जो गाइड करता है, लेकिन आपके पर्सन अपना हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ फील कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं है कि आपके पार्टनर को करना क्या है। बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी है। दो तरीके की सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर स्टक हुए हैं, ठीक है। एक दो राय में खड़े हुए आपके पर्सन। इस इंसान के पास अभी कुछ कहने के लिए नहीं है आप, ठीक है, कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को होल्ड बैक करने की भी बात नहीं है। इंसान होल्ड बैक नहीं कर रहा, बहुत सारी सिर्फ नेगेटिविटी है। जब आपसे बात करता होगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा होपलेस होकर बात करता होगा। ये होप देने वाला इंसान नहीं है, होपलेस होकर बात करता होगा आपसे, ठीक है। एक इसके अंदर होपलेसनेस है, ये आपसे बात करके और आपको एंजाइटी और स्ट्रेस ही देता होगा, एक होपलेस कर देता होगा ये आपको, क्योंकि खुद ये होपलेस है, खुद ये कोई उम्मीद नहीं रख पा रहा। कुछ चीज़ों को डिसीजन इसके हाथ में है, सिचुएशन ये सॉल्व कर सकता है, मामलात ये हल कर सकता है, लेकिन नहीं, इसको कुछ फेस करना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये इंसान जानता है आप किसी भी तरीके का इस रिश्ते में स्ट्रेस लेना नहीं चाह रहे, ठीक है। आप बल्कि अपनी लाइफ में और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है? अब तक आपकी वजह से ये रिश्ता चल रहा था और आपके पर्सन तो सिर्फ ब्लॉकेजेस ही बनाए बैठे थे, इन एंड आउट एनर्जी थी, या बहुत ज़्यादा एक फ़न लविंग कनेक्शन लग रहा था। ये जब तक आप टेंशन ले रहे थे, जब तक ये रिलेशनशिप शायद चल रहा था, ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन थी, आपकी स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, सब कुछ आपको दिया हुआ था। ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग की बात बिल्कुल ही नहीं है। ऑब्स्टिकल बहुत हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन के ऑब्स्टिकल्स की वजह से, चैलेंजेस की वजह से बहुत स्ट्रेस आउट हैं। आपने इस कनेक्शन का बहुत स्ट्रेस लिया है। जजमेंट एनर्जी है, आपको एक अवेकनिंग हुई है, आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है, आपको कुछ समझ में आया है, आप एक जागना स्टार्ट हुए हैं इस ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की वजह से। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं इस रिश्ते से करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत ज़्यादा आप कोल्ड हुए हुए हैं, ब्लंट हुए हुए हैं, ठीक है। आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, और जो आपके सवाल हैं उस सवालों के जवाब को तो लेकर आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पे बैठे हुए हैं। अपने आप को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तरफ आप मूव ना करें, ठीक है। इसकी तरफ आप मैसेज टेक्स्ट मत करें, आप आराम से बैठे रहें। आप ये कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आप इसको अप्रोच करें किसी भी वे में, ठीक है। आपको इमोशनल बैलेंस चाहिए। आप इमोशनल लॉस फील करते हैं,
एक इमोशनली लॉस है इसके अंदर। इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा होपलेस कर दिया है। आप इमोशनली कभी भी खुश हो पाएंगे या नहीं, आप समझ ही नहीं पाते। आपको वो हैप्पीनेस कभी मिलेगी या नहीं, आपको नहीं पता। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ है यहाँ पर चीज़ें जहाँ आपके पर्सन या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या ये आपसे मैरिज कर नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। लेकिन ये जो कुछ भी है आपके पर्सन की आपके पर्सन जो है ना सीरियस नहीं थे, आपके पर्सन की सीरियसनेस नहीं थे। आपके पर्सन आपको कह बहुत कुछ रहे थे लेकिन उसके अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं ले रहे थे। आपके पार्टनर का इंटेंशन प्योर नहीं था। ये जो आपके पर्सन आज चैलेंजेस ऑब्स्टिकल अपनी लाइफ में जो फेस कर रहे हैं ना, आपके पर्सन ने या तो डबल डेटिंग करिए या तो आपके होते हुए एक और रिलेशनशिप आपके पर्सन अपनी लाइफ में चल रहा है। आपके पर्सन टोटली स्टक हो चुके हैं, अपने कार्मिक अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था आपके पर्सन को ये सब फेस करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा, हर चीज़ बेहतर रहेगी, हर चीज़ सुकून में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर चीज़ आपके पार्टनर के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। इस इंसान के पास कहने सुनने के लिए, आपको वजाहत देने के लिए, आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। आपके पर्सन एक खुद को ट्रैक फील कर रहे हैं, जो चीज़ दूसरों के लिए बनाई थी उस स्टकनेस में खुद फंस चुके हैं। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे किस रास्ते जाएं, इस कनेक्शन को लेट गो कर दें या क्या करें, ठीक है, या इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लें। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। इस इंसान को आपकी याद आती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है। इंसान आपको मिस करता है, ये इंसान आपको याद करता है, आपके बारे में थिंकिंग करता रहता है, आपके दिमाग में रहते हैं, ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू गो गेट क्लोज टू मी। इस इंसान को ऐसा लगता है जितना आप क्लोज आए उतना कोई और क्लोज नहीं आ सका इस इंसान के, ठीक है। यहाँ पर क्लोज नहीं आ सका है इतना कोई, ठीक है। आपका क्वालिटी टाइम आपने कोई स्पेंड किया होगा, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। ये कोई गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता है, कोई है कुछ जिसको सक्सेस मिली है। हमेशा कोई ना कोई बात आपको अपनी गुड न्यूज़ शेयर करता था लेकिन अब नहीं कर पा रहा, तो आपसे कुछ शेयर करना चाहता है। आई नो यहाँ पर एक पेन है, यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस रिश्ते में फील करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली परेशान करती हैं। वी विल टुगेदर अगैन। इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोग दोबारा एक साथ आएंगे, लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों का होने में। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी। इंसान कंफ्यूज, इसको नहीं पता इसको आप परमानेंटली चाहिए या ये आपसे मिलना चाहता है या ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है। कहना सुनना यहाँ पर समझ नहीं आता इंसान को क्या कहे, ठीक है। आपकी बातों को सोचता है, जो भी आप इससे बात करते हैं, जो भी आप इसको कहते हैं, वो चीज़ इसके माइंड में अक्सर चलती रहती है, ठीक है। एक लॉस, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, मतलब कि ये अपने आप को एक अलोन डिसकनेक्ट एक मतलब कि अपने आप को लॉस्ट कर देता है कुछ टाइम के लिए, सोचते सोचते क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या क्या किया, क्या रहा पूरी जर्नी में, कब मिले थे, कब आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा था, यहाँ पर कोल्ड एनर्जी क्यों आ गई, क्यों आप लोगों के बीच इतना डिस्टेंस मेंटेन हो गया। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ये लोगों के सामने आपके नाम पे या आपकी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता, खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक के थ्रू कुछ कम्युनिकेशन, जिसको कोई सॉन्ग बहुत रिलेटेबल लगता है अपने सिचुएशन से, अपनी लाइफ से या आप से जो कुछ भी हुआ, ठीक है। कुछ है जो इसको ऐसा लगता है कि इसकी फीलिंग्स उसके अंदर हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसी गलतियाँ आपके पार्टनर को उस जगह लाकर उस एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में लेकर आ गई, ठीक है। आपके पर्सन एक मतलब कि आपके पर्सन जो कुछ भी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर ने किया है, ठीक है। ये किसी का किया हुआ फेस नहीं कर रहे। ये इंसान अपनी गलतियों को फेस कर रहा है। वो गलतियाँ इसके सामने आ गई, वो मिस्टेक्स इसके सामने आ गई, वो सब कुछ जिसके सामने आना जब स्टार्ट हुआ, जब ये बहुत कॉन्फिडेंट था, ठीक है। सब चीज़ें इसके हाथ से जब ख़त्म हुई हैं, सब चीज़ें इसके हाथ से, ये पास्ट में
आपको प्रपोज करना या कनेक्ट रहना, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक मतलब कि अपने इमोशंस को शो करना, अपने लव को शो करना, इस टाइप की पर्सनैलिटी रहा है, ठीक है। पर ये जानता था ये क्या कर रहा है, ठीक है, इसको पता था ये क्या कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसने इंटेंशनली किया है जो कुछ भी किया है, ठीक है। इसका माइंड हाजिर नाजिर था, ऐसी बात नहीं है ये इंसान, इसका इंटेंशन ऐसा था ही नहीं, हो गया आपके साथ, इसको ये चीज़ पता है, ठीक है। फेक प्रोमिसेस, फेक यहाँ पर इसने आपको कुछ झूठ बोले हैं, यहाँ पर आपके साथ इसने माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसका सेल्फ, इसको कहते हैं ना, सेल्फ इसका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। एक सॉरो की एनर्जी है, सैडनेस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये जज किया जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, लोग इसको जज करते हैं, इसका बिहेवियर, इसका सब कुछ जज करते हैं। एक जजमेंटल माइंडसेट हो गया लोगों का इसको लेकर, हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहा है, हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहा है, मतलब कि बाद में करेंगे, बाद में देखते हैं, बाद में इन सब चीज़ों को फेस करेंगे, बाद में पार्टिसिपेट करेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे, राइट टाइम आने पे चीज़ें हो जाएंगी। बहुत प्लेफुलनेस एनर्जी थी, एक प्लेफुलनेस में था ये इंसान, ठीक है। गिल्ट है, नेगेटिविटी है, मेंटली स्टक और मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्केस्ट एनर्जी है, बहुत एक चीज़ें डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रही है, एक मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन किसी ट्रॉमे को फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर को नहीं पता ये इंसान आपसे क्या बात करे, क्या कहे, कैसे चीज़ों को ठीक करे, इसको क्या चाहिए आपसे, इस सिचुएशन से क्या चाहिए, ठीक है। पहले बहुत कुछ मिल रहा था, जब आप भी दे रहे थे तो हर कोई बहुत कुछ दे रहा था। इस रीडिंग को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।